हे भगवान, पता नहीं महारानी कहाँ चली गई। लो, यहाँ भी नहीं है। अब क्या करें? चलो ऊपर जाकर देखते हैं। चलो चलो। हमने कहा था कि हम 2 बार कक्ष में होके गए हैं महारानी के, उनसे मिलने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर तो है ही नहीं। इतनी रात को आप सब यहाँ? हम कहाँ नहीं ढूंढ रहे थे आपको। आप तो हम हमामशाला गए थे वहीनी से। महाराज, कृपया हम तैयार हो जाएं। अवश्य। अब तैयार हो जाइए, हमें आपसे बात करनी है। वहीनी साहब, हमारे बेठुर में तो इतनी रात को दास दासियों के विश्राम में भी व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाता। अगर आज्ञा हो तो हम तैयार हो जाएं। हे देवा, कपड़े कहाँ गए? महारानी जी, आप इसे ही ढूंढ रही है ना? हाँ काशी, मैंने इसे छुपाकर रख दिए थे, कोई देख ना ले। शाबाश। आप हमें अपनी सखी मानती है ना? केवल मानती नहीं, तुम दोनों हमारी सखी हो। अच्छा सुनो, इसे जाकर हमारे कक्ष में कहीं छिपा कर रख दो। अभी हम महाराज से मिलने जा रहे हैं। जी महारानी साहब। आपने हमें बुलाया था। डाकू समर सिंह ने आपको संदेश भेजा था। हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए महारानी। जी महाराज। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारी प्रजा को हमारे विरुद्ध। महाराज, वो समर सिंह ने आपके लिए पत्र हमारे पास भेजा था। परंतु हमारे सर्वपत्र हमारे मंत्रीगण के पास आता है, आपके पास कैसे है? महाराज, पत्र हमारे पास भेजने का कारण केवल यही था कि बिना किसी छेड़छाड़ के
उनका ये पत्र आपके पास पहुंच जाए। महाराज, ये पत्र हम आपको सुबह देने ही वाले थे। लीजिए। आदरणीय झांसी नरेश को सादर प्रणाम। क्षमा कीजिएगा, भ्रमवश आपकी प्रजा के साथ सेवक भी आपके विरुद्ध हो गया था। राजकीय कोष किसी चिंताजनक स्थिति से जूझ रहा है। इसका ज्ञान किसी को भी और हो भी नहीं सकता। झांसी के जिस विशाल राजकोष पर वर्षों से इन धूर्त फिरंगियों की नजरें थी, परंतु वो उसे नहीं हासिल कर पाए और अचानक राजकोष से इतना विशाल खजाना गायब कैसे हो गया? मैं समर सिंह इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित करता हूं कि केवल सेवक जानता है कि झांसी के कोष से वो खजाना किसने चुराया। इस पाखंडी को कैसे पता कि खजाना चोरी हो गया है? झूठ बोलता है ये। उसे कैसे मालूम हुआ कि राजकोष में से खजाना चोरी हो गया? महाराज, ये चाल लगती है ताकि आपका ध्यान इसके आपराधिक गतिविधियों से हट जाए। आप ये अवश्य सोच रहे होंगे कि राजकीय भेद मुझे कैसे ज्ञात हुआ। विश्वास कीजिए, मुझे ये बात पत्र लिखने के कुछ ही पल पहले मालूम हुई, इसलिए तुरंत पत्र लिखकर आपको या महारानी को सूचित करना आवश्यक समझा। ईश्वर करे ये पत्र आप या महारानी के हाथों तक पहुंच जाए। मैं समर सिंह ये वचन देता हूं कि वो 111 संदूक जिसमें राजकोष का खजाना है, अपनी जान पर भी खेलकर आप तक पहुंचाऊंगा। झांसी का एक तुच्छ सेवक और आपका शुभचिंतक समर सिंह, ये तो हमारी सहायता करने की चेष्टा कर रहा था, और आप वही साहब, कृपा करके कोई भी बात कहने से पहले स्वयं सोचिए कि आप कहना क्या चाहती हैं। और एक बात ध्यान से समझ लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई बुंदेलखंड की महारानी हैं। उनकी गरिमा का मान गंगाधर से कम है। आपको क्या हुआ वहीनी साहब? कुछ नहीं, हम खजाना के बारे में सोच रहे थे। यही तो हम भी यही सोच रहे थे। कितना बुद्धिमान है ना ये चोर। जिस खजाने को ये फिरंगी नहीं ढूंढ पाए, यदि उसे समर सिंह ढूंढ लाए तो
फिरंगी तो चकरा कर रह जाएंगे, है ना बहनी साहब?